जय हिंद दोस्तों। स्टडी ए प्लस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आधुनिक ओलंपिक का जो सूत्रपात हुआ उसके लिए जिस संस्थान और कमेटी की गठन हुई उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। इस कमेटी के द्वारा क्या क्या ओलंपिक के लिए योगदान दिए गए और किस प्रकार के रूल एंड रेगुलेशन को निर्धारित किया गया, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। तो IOC यानी जिसे हम लोग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहते हैं, इसकी गठन सर्वप्रथम 1894 में किया गया और उस समय केवल 14 व्यक्तियों ने ही इस कमेटी में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित हुए। इस कमेटी का पहला सम्मेलन जो था वो 16 से लेकर 23 जून तक चला और फाइनली 23 जून को इस कमेटी का रूपरेखा तैयार कर दिया गया। तो इसके गठन के बारे में हम लोग देखते हैं कि 23 जून 1894 के दिन इसकी गठन की गई, जिसका संस्थापक बोरेन पियरो डे कुबर्टिन को माना जाता है और यही आधुनिक ओलंपिक का जनक भी कहे जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर एक अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसे हम लोग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहें। इसके मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है वर्तमान समय में। पहले फ्रांस के पेरिस में था, लेकिन कुछ आंशिक गतिविधियों के कारण इस फ्रांस से मुख्यालय को प्रवर्तित करके स्विट्जरलैंड में स्थापित कर दिया गया। इसकी भाषाएं फ्रेंच और इंग्लिश है, जो कि कार्यकारी भाषाएं हैं। अन्य भाषाओं को भी मान्यता प्राप्त है, लेकिन कार्यकारी भाषाएं इंग्लिश और फ्रेंच को ही माना गया है। वर्तमान सदस्य देशों की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें 105 सदस्य भारत सहित सम्मिलित हैं। भारत लगभग इसमें 1900 के आसपास अपना भागीदारी पेश करता है और पहला अध्यक्ष जिस समय ये कमेटी की स्थापना की गई उस समय इसके अध्यक्ष को चुना गया था, जो देमित्रिस विक्लेस थे, जिन्हें 2 वर्षों के लिए कार्यरत किया गया था, जो कि ग्रीस के ही आम निवासी थे। वर्तमान अध्यक्ष का अगर बात किया जाए तो थॉमस बाक हैं, जिन्होंने 2021 के जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें अपना नेतृत्व प्रदान किए थे। कार्यकारी अध्यक्ष अगर देखा जाए तो जैक्विस रोगे हैं और डायरेक्टर जनरल यानी DG क्रिस्टोफर डी कूपर हैं। ये 2021 तक के रिपोर्ट के अनुसार ओलंपिक खेलों को अगर सुचारू रूप से देखा जाए तो ये 5 महादेशों को इंगित करता है और 5 अलग अलग रंगों से प्रेरित है, जिसे हम लोग ओलंपिक फ्लैग के नाम से जानते हैं। तो ओलंपिक फ्लैग में क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ओलंपिक फ्लैग को 5 गोला, 5 रंग, 5 महादेश को लेकर समर्पित कर दिया गया है। ये फ्लैग 5 महादेशों को दर्शाता है। पहला रंग जो कि ब्लू है, इसे यूरोप महादेश को दर्शाता है। दूसरा रंग पीला जो कि एशिया महादेश को दर्शाता है। तीसरा ब्लैक जो कि अफ्रीका महादेश को दर्शाता है। चौथा ग्रीन जो कि ऑस्ट्रेलिया महादेश को दर्शाता है और पांचवा और आखिरी रेड जो कि अमेरिका महादेश को दर्शाता है। तो ये पांचों महादेश को अलग अलग रंगों से दर्शाते हुए 5 देशों का एक संघ बन गया। ओलंपिक फ्लैग के माध्यम से 5 देश आपस में
5 महादेश आपस में एकत्र हुए। और मेडल तालिका को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें 3 प्रकार के मेडल तालिका को रखा गया। पहला गोल्ड जो कि 556 ग्राम का, दूसरा सिल्वर जो कि 550 ग्राम के, तीसरा ब्रॉन्ज जो कि 450 ग्राम के। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 556 ग्राम के गोल्ड होते हुए भी यह पूर्णतः शुद्ध नहीं है। इसमें शुद्ध गोल्ड की मात्रा अगर देखा जाए तो लगभग 60 ग्राम के ही प्राप्त होता है। 1896 का जो ओलंपिक था वो पूर्णतः सफल ओलंपिक में गिना जाता है। इसका कारण था कि 1896 का जो ओलंपिक था उसमें दर्शकों की संख्या बहुत ही, ये दर्शक इतना ज़्यादा प्रेरित थे कि इसमें अपना योगदान बढ़ चढ़ के दिए थे। इसके बाद के जो ओलंपिक हुए जैसे कि 1900 का ओलंपिक, 1904 के ओलंपिक, वे उतने सफल ना हो पाए जितने कि 1896 का ओलंपिक सफल रहा। इसका कारण है, प्रथम कारण अगर देखा जाए 1900 के ओलंपिक में असफल होने का, तो ये था कि उस समय पेरिस यानी फ्रांस में पेरिस एक्सपो एक कार्यक्रम चलता था जो कि दुनिया का महाकुंभ था। यह एक प्रकार का मेला था, भव्य मेला था, जो दुनिया में अब तक ऐसे मेला ऑर्गेनाइज नहीं किए गए थे और आज भी ऐसा मेला ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। तो इसे देखने के लिए देश विदेश के लोग इसमें एकत्रित हुए। इस कारण से 1900 का जो ओलंपिक हुआ पेरिस में, उसमें लोगों का इंटरेस्ट उतना डेवलप्ड न हो पाया जितना कि 1896 के ओलंपिक में हुआ था। आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो 1904 का ओलंपिक भी असफल रहा 1900 की तरह। इस समय भी अमेरिका में जो ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया गया था, उस समय ओलंपिक के साथ साथ ही एक एक्सपो अमेरिका में भी हो रहा था जिसे हम लोग लुसानिया परचेजिंग एक्सपोजिशन कहते हैं। इसमें अमेरिका ने लुसानिया को कुछ रुपयों में खरीदा था। इसी के एवज में अमेरिका एक कार्यक्रम रखा था जिसके कारण बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर गए थे और ओलंपिक खेलों में लोगों का दिलचस्पी कम हो गया था। इसमें कुल मिलाकर 650 एथलीट्स ही भाग लिए थे, जिसमें से केवल 580 व्यक्ति तो अमेरिका से ही भाग लिए थे। इसलिए यह खेल केवल एक अमेरिकी खेलों के रूप में ही सीमित रह गई। ओलंपिक के दृष्टि से ये असफल हो गई। और पहली बार 1900 के ओलंपिक में महिलाओं को भी खेल में भागीदारी मिली, जिसमें महिला बढ़ चढ़ के भाग ली। उसमें प्रथम महिला विजेता अगर देखा जाए व्यक्तिगत रूप से तो शार्लेट कूपर थी, जिन्होंने टेनिस में मेडल प्राप्त की थी और ये यूनाइटेड किंगडम से संबंध रखती थी। जब 1900 और 1904 के ओलंपिक असफल हो गए तो ग्रीस वासियों को अपने खेलों के ऊपर संदेह उत्पन्न होने लगा कि कहीं अगर इसी तरह लगातार ओलंपिक पतन होते गया तो एक समय ऐसा आएगा कि ओलंपिक का दुनिया से नाम निशान ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए ग्रीक वासियों ने 1906 में एक इंटर कैटलेट गेम्स की आयोजन की, जिसमें केवल और केवल ग्रीस के लोग ही भाग ले सकते थे। इस बात से कोबर्टिन को बहुत ही आघात पहुंचा और आईओसी ने भी इसे नामंजूरी प्रदान कर दी। इसलिए 1906 के जो ओलंपिक हुए थे ग्रीस में, वो सफल तो हुए थे, उसमें लोग बढ़ चढ़ के भाग तो लिए थे, लेकिन इसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पूर्णतः बर्खास्त कर दी। यह ओलंपिक के इतिहासों में दर्ज नहीं है। ओलंपिक के इतिहास में दर्ज है तो 1904, 1908, 1900 इसी तरह 4-4 के क्रम से जो आगे की ओर बढ़ते गया ओलंपिक वही दर्ज है। 1906 का ओलंपिक दर्ज नहीं किया गया है। तो आइए अब हम लोग आधुनिक ओलंपिक को समझते हैं कि आधुनिक ओलंपिक कैसे
सफल हो पाया। तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि आधुनिक ओलंपिक 1896 में खेला गया था और 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में यह खेलों का आयोजन किया गया था। इसका खेल स्थान अगर देखा जाए तो एथेंस में, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और पैनाथेनिक स्टेडियम में पहली खेल को खेला गया था। पहला खेल जब खेला गया था तो ये पता है कि पूर्णतः सफल हो पाया था। इसका कारण था कि इसमें 14 अन्य देश के लोग, जिसमें 241 पुरुष प्रतिभागियों ने 43 खेलों में, अलग अलग खेलों में भाग लिए थे। मेजबान देश के रूप में अगर देखा जाए तो ग्रीस ही उभर कर सामने आया था, जिसने सर्वाधिक पदक प्राप्त किया था। अब तक का अगर इतिहास अगर देखा जाए तो सबसे अधिक गोल्ड विजेता देश 2021 को सम्मिलित करके देखा जाए तो अमेरिका है, जिसने 2523 गोल्ड को लगभग प्राप्त कर चुका है। पहला चैंपियन जो बना था ओलंपिक खेलों में 1896 वाला जेम्स बी कोलिन, जो 3 छलांग से विजय बना था। 3 छलांग यानी ऊंची कूद होता है। यह यूएसए का खिलाड़ी था। पहली बार अगर क्रिकेट मैच को देखा जाए तो 1900 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्थान प्राप्त हुआ था। ये आधिकारिक रूप से खेला गया था और यह खेल ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन की विजय हुई थी और फ्रांस का हार हो गया था। 1900 के पेरिस ओलंपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पहली बार 2 महिलाओं ने अपना पदक लहराया था। पहले तो हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिगत रूप और सम्मिलित रूप क्या है। तो हेलेन बॉबी, जो कि यूएसए के टीम मेडल प्राप्त विजेता हैं, इन्होंने एक टीम के साथ खेलते हुए मेडल को प्राप्त किया था। यानी इसमें ये इंडिविजुअल नहीं है, इसमें अलग अलग लोगों के भागीदारी के साथ इन्होंने मेडल प्राप्त किया था। दूसरा देखते हैं शार्लेट कूपर, जो कि यूके के थी, टेनिस खिलाड़ी में ये पहली इंडिविजुअल महिला थी जो अपने दम पर, खुद के बल पर ओलंपिक में पदक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। 1900 में भारत की भागीदारी अगर देखा जाए तो भारत की ओर से 1900 में पहली बार 2 सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था भारत को। और ये नॉर्मन पिचार्ड, जो कि कोलकाता के रहने वाले थे और एक एनआरआई थे, यानी ये इंडियन नहीं थे, ये ब्रिटेन के ही थे लेकिन कोलकाता में आकर बस गए थे, जिन्होंने 200 मीटर के रेस में 2 अलग अलग खेलों में सिल्वर मेडल प्राप्त किए थे। और ये एशिया के इतिहास में पहली बार था कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति अलग अलग खेलों में, एक ही ओलंपिक खेलों में 2 मेडल प्राप्त करे। और ये काम भारत के ही एनआरआई व्यक्ति, जिनका नाम था नॉर्मन पिचार्ड, इन्होंने 2 अलग अलग मेडल प्राप्त करके ये इतिहास एशिया के नाम कर दिया था। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टोक्यो ओलंपिक क्या है और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो इसे आगे की ओर भी बढ़ाएं।